आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत हो। आज हम देखने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब इसमें आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्षेत्रफल से क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे त्रिभुज, बेलन का आयतन, बेलन का घनाभ का आयतन, घनाभ का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, ये सभी फॉर्मूले देखने वाले हैं आज। ये फॉर्मूला कहाँ से बना? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृत्त के परिधि से। एक वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त ये सेंटर पॉइंट होता है और ये सेंटर पॉइंट से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि। ये केंद्र, यहाँ तक के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं त्रिज्या। तो सबसे वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर होती है 360 इंटू आर लिख सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल करने में 360 डिग्री का कोण बनता है और इसको मैं 360 को लिख सकता हूँ मैं 180 इंटू 2 इंटू आर। नेक्स्ट इसमें पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, एक 180 होती है और अप्रोक्सीमेट 314 होती है। तो अगर 180 की वैल्यू पे अपन रखेंगे तो 2 ये पाई आर, तो मतलब यहाँ वृत्त की परिधि डिपेंड किस पर करेगी? आर पे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का 2 पाई आर। अब ऐसा था वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल भी है, वृत्त का क्षेत्रफल में ऐसे लिख सकते हैं अपन 180 इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक वृत्त कंप्लीट सर्कल, एक सेमी सर्कल 180 डिग्री का होता है। यहाँ से यहाँ तक वृत्त में त्रिज्या होती है, ना तो उसकी लेंथ होती है। लेकिन क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या है इसमें? आर है, और चौड़ाई भी आर है। अपन मान लेते हैं क्योंकि खोखला होता है वृत्त हो तो उसकी आर मानते हैं। तो ये 180 इंटू आर, या तो इसको क्या बोलते हैं? पाई आर स्क्वायर। यह कह सकता हूँ कि यहाँ से एक यहाँ तक इतना एरिया कवर करेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ से वृत्त के तो दो ही होगा। अब वृत्त के बाद चलते हैं अपन घन और घन का आयतन। अब घन का आयतन पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले दो वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल तो सभी को पता है, भुजा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई की भी एल है, ए है, चौड़ाई भी ए है, इसलिए ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर जानते हैं। ऐसे ही घन का आयतन क्या होता है? बस घन दो वर्गों से मिलकर एक आकृति जो बनती है इसको घन कहते हैं। ये अब घन का आयतन, किसी भी चीज का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेकिन घन में लंबाई भी क्या है? ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, इसलिए इसको क्या कर सकता हूँ मैं? ए इंटू ए, इसलिए अपन डायरेक्ट क्या कह देते हैं? ए क्यू। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है जो घनाभ का होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है चारों दीवारों, 6 दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे 6 फलक होता है तो 6 का क्षेत्रफल मतलब 2 लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। लेकिन यहाँ होता है 2 चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। लेकिन घन में क्या होता है? तीनों में सेम होता है। तो ए इंटू ए, लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम। ऐसे ही ए इंटू ए, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 3 ए स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में 2 3 6 6 ए स्क्वायर। और जैसे घन का परिमाप पूछे, अगर घन का परिमाप क्या होता है? घन का परिमाप अब वर्ग का परिमाप तो ये होता है चारों भुजाओं का योग, मतलब 4 भुजा होती है तो 4 भुजा, चारों भुजाओं का योग। तो ऐसे घन का परिमाप में 12 भुजा होती है तो 4 तो लंबाई होती है प्लस 4 चौड़ाई होती है और 4 क्या होती है? ऊंचाई होती है। ये घन, ये 4 ऊंचाई और ये 4 चौड़ाई और 4 लंबाई। अब इन्हीं को मिलाकर मतलब 4 इसमें ए ही है, लंबाई भी ए है, सेम है, चौड़ाई भी ए है, तो 4 है। इसकी भी ये क्या है? 4 है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 12।
अब ये तो होगा घन। अब बात करते हैं घनाभ। अब आता है जैसे घन। घन में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल देखते पहले। आयत का क्षेत्रफल, आयत ये है जिसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 लंबाई L प्लस B, मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है, दोनों का योग। अब ऐसे घनाभ, घनाभ का आयतन, अगर आप घनाभ के आयतन की बात करते हैं अपन, तो घनाभ का आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेकिन अब तीनों में सेम होती है, जैसे L लंबाई L है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है, तो L H इसको डिफरेंट कर सकते हैं, A हो सकती है, तीनों डिफरेंट होती है। घनाभ का आयतन ये घनाभ होता है, 2 आयतों से मिलकर जो आकृति का, उसको घनाभ बोलते हैं। यह है घनाभ। अब ये घनाभ में 4 चौड़ाई हो गई, इस कर देते हैं चौड़ाई को, ये 4 चौड़ाई हो गई, ये B हो गई, और ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये लंबाई हो गई, LBH। ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सब जो पृष्ठीय बाहर का क्षेत्रफल हो, मतलब पृष्ठीय मतलब 6 दीवार होगा, पूरा घन आपका 6 फलक होता है, 6 का ही क्षेत्रफल, तो मतलब 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ब्रैकेट में मतलब 2LBBH और HL। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब घनाभ का घनाभ घनाभ है घनाभ घनाभ का घनाभ का क्या होगा, परिमाप। परिमाप की बात करेंगे तो इसमें 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई, तो 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई और 4 क्या है ऊंचाई। अब इसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं अपन बेलन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सभी अपन देखेंगे। अब बेलन, बेलन क्या होता है, सबसे पहले बेलन 2 प्रकार के होते हैं, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन की बात करते हैं, बेलन होता है एक पाइप का आकार का, ये सर्कल होते हैं दोनों लाइन से। अब इसको, ये बेस एरिया होता है, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस आकार का है, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल की बात करें। लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ है मतलब गोल शेप है, डिपेंड किस पर, तो वक्र मतलब ये बाहरी ओर का क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र है कॉलम होगा इसके बाहरी ओर को वक्र पृष्ठ, बाहर का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ की बात हो रही मतलब बाहर का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, क्योंकि एक सर्कल नुमा है, अपन ने वृत्त की परिधि है, जैसे वृत्त की परिधि की हाइट इंक्रीज होती जाएगी तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि में हाइट इंक्रीज हो गई तो ये h, तो बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πh। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन की बात आई तो बेलन का आयतन होता है जिसके बेलन सर्कल का वृत्त होता है, वृत्त में वहाँ पार्ट होता है, मतलब एरिया अंदर की बात होगी, जैसे बेलन का आयतन में अंदर की बात होती है, तो आंतरिक का पूछा है तो मतलब बेलन का वक्र, वृत्त का क्या होता था, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इसमें भी हाइट इंक्रीज होगी तो मतलब बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में हाइट इंक्रीज हो जाएगी तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा। इसी का एक और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का, इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब पूरे बेलन की बात कर रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल,
वृत्तों का अब 2 वृत्त क्यों बन रहे हैं, एक तो आधार पे बनेगा, एक टॉप पे बन रहा है, मतलब इनका क्षेत्रफल अगर 8 कर देंगे तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये बेलन के वक्र पृष्ठ में 2πr/h, इसमें 2 बेलन वृत्त, जैसे एक तो टॉप पे ही बेस पे आधार पे, और ये टॉप का ऊपर कहेंगे मतलब 2πr² इसमें 8 कर देंगे। अब यहाँ से 2πr तो कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ बचा h और यहाँ क्या बची r, इसलिए अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये होगा बेलन का। अब इसी का भाई है शंकु। अब शंकु की बात करेंगे अपन। शंकु, शंकु कैसे होती है, ये शंकु केप, इसको बोलता हूं मैं शंकु, ठीक है। अब शंकु में ये होती है, इसको बोलते हैं अपन त्रियक ऊंचाई, इसमें त्रियक ऊंचाई होती है, और ये h क्या है, ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई ये बोलते हैं। अब इसका सिलेक्ट है, और ये इसकी होती है r, तो त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई बराबर क्या होता है, जैसे l² बराबर h² प्लस r², l पे से रूट जाएगा तो h² प्लस r², इसको शंकु की त्रियक ऊंचाई बोलता हूँ। शंकु का पृष्ठीय या वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का होता है शंकु। वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी ओर का, और ये किस प्रकार का है, πr/l। शंकु को वक्र पृष्ठ को, ये बाहरी ओर का पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, डिपेंड किस पे करेगा, r पर, और इसमें स्लेंट हाइट होती है, इसलिए इसको क्या लिखा अपन त्रियक ऊंचाई, इसलिए πr/l। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, मतलब जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना है πr²h, उसी का, क्योंकि शंकु उसी का आकार का बना, मतलब एक अगर बेलन के मैं अगर पार्ट्स करता हूं तो वो 3 पार्ट्स जो सेम हाइट के बनेंगे, इसके सेम हाइट के 3 इसमें से क्या बन जाएंगे, शंकु बन जाएंगे, इसलिए बेलन के आयतन का 1/3 भाग कहते हैं, तो 1/3 πr। इसमें अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो शंकु में ये होता है, एक शंकु होता है, ये गोल शेप के आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, जैसे अपन ने बेलन का पृष्ठ ज्ञात किया था, ऐसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ में क्या हो जाएगा, शंकुनुमा आधार है, मतलब ये आधार का क्षेत्रफल है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल किस रूप में, वृत्त के में, तो वृत्त के क्षेत्रफल से गोल चीज का एरिया क्या होता है πr², तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है πr/l, और इसमें क्या हो जाएगा πr², यहाँ से πr कॉमन ले जाएगा दोनों में से, तो यहाँ से πr कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा l प्लस r, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम πr ब्रैकेट में l प्लस r, ये क्या है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु हो गया है, घनाभ के बारे में पढ़ चुके हैं हम, आयत पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं, अब बेलन कर चुके हैं, अब बचा है गोला, और गोला में 2 प्रकार के बनेंगे, ठीक है। अब गोला की बात करते हैं अपन। गोला, गोला, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोला के गोलनुमा होता है ये, लेकिन गोला और वृत्त सेम होते हैं, लेकिन ये सॉलिड होता है, ठोस, बिल्कुल ठोस, जो गेंद होती है अपनी, जामफल, बी वगैरह, फल, सेब, इनको अपन क्या मान सकते हैं गोल के रूप में, जो गोल शेप में होते हैं, लेकिन ये सॉलिड होती है। और सॉलिड होने के कारण ये होती है इसमें कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, अर्ध मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन। अब गोले के आयतन की बात करेंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये बेलन गोले का आयतन है, क्यों, तो 4/3 πr³, ये गोले का, क्योंकि गोले के आयतन में जो हाइट होती है त्रिज्या,
इसमें ये वाली भी त्रिज्या हो जाती है। जैसे ये सॉलिड होता है, सॉलिड रूप में या गोल शेप में ही आएगी, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्र के अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, मतलब पृष्ठीय मतलब बाहरी ओर का क्षेत्र। जैसे ये अर्धगोल है, इसके ऊपर भी पृष्ठीय क्षेत्र मतलब बाहर के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर पूछते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r² होगा, तो 2। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे ही अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी, वहां अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में, लेकिन एक ये वाला क्षेत्रफल भी ऐड होगा जो गोल शेप में अपन इसको काट के बनाएंगे, तो एक सॉलिड होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें बेस का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल और जुड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएंगे, 3 पाई r² होगा इसका, क्योंकि अर्धगोले का तो 2 पाई r² है, इसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो πr²। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 3 पाई r²। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अब अर्धगोले का आयतन भी होगा, का क्षेत्रफल भी हो। अब बचा कौन सा, गोल है। अब इतना है वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।